जय हिंद। तो समझते हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 यानी बीपीएससी 0.3 के अंतर्गत एनआईए से डीएलएड केस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे कि एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर तमाम सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने पुरजोर प्रयास को अंतिम अंजाम दे रहे हैं। वहीं इसी क्रम में जो है कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से केस के प्रमुख मुद्दों को लेकर भी अपडेट सामने आई है। तो चलिए समझते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के अंतर्गत एनआईए से डीएलएड केस की स्थितियां क्या बन रही हैं एवं सुनवाई के संबंध में क्या नई जानकारी निकल के आ रही है। इसके साथ साथ हम इस विषय पर भी चर्चाएं करेंगे कि जिसका डर था क्या वही हुआ, या फिर इसके संबंध में हम ये भी समझेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिए केस के संबंध में क्या हो सकती हैं। तो बेसिकली बीपीएससी टी 3 के अंतर्गत एनआईए से डीएलएड केस के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पटना हाई कोर्ट की तरफ से ऑफिशियली जो निकल के आ रही है, मैं आप लोगों के साथ जो है कि साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि बात करेंगे केस के संबंध में, तो पप्पू सर की तरफ से स्पेशली इस केस के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि टी 3 यानी कि CWJC 4662/2024 केस की मेंशनिंग एक बार फिर माननीय एडवोकेट प्रिंस मिश्रा सोमवार को पटना हाईकोर्ट में करेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार मेंशनिंग करने के बावजूद भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिंदगी का संघर्ष जारी रहेगी जब तक अंतिम मंजिल नहीं मिलता है। तो ऐसे में इनका कहना है कि स्पेशली बीपीएससी 0.3 के अंतर्गत की केस की जो लगातार मेंशनिंग करवाई जा रही है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से कोई जो है कि फिक्स डेट नहीं दी जा रही है केस की सुनवाई को लेकर। तो ऐसे में एक ऑफिशियल जानकारी केस के संबंध में कि जो है बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के अंतर्गत जो प्रमुख केस की सुनवाई होनी है, बार बार मेंशनिंग के उपरांत भी यह जो है कि मेंशनिंग केस की जो है मेंशनिंग नहीं हो पा रही है। इसी क्रम में ये भी कहा जा रहा है कि जो है कि एडवोकेट हैं वो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पटना हाई कोर्ट की तरफ से अभी मेंशनिंग के बावजूद फर्स्ट हियरिंग के रूप में या नेक्स्ट हियरिंग के रूप में किसी महत्वपूर्ण डेट पे नहीं पहुंचा गया है। यानी कि कोर्ट की तरफ से इस पर अभी सुनवाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वरन इसी क्रम में जो है कि एडवोकेट जो प्रिंस मिश्रा जी हैं, उनकी तरफ से लगातार केस की मेंशनिंग कराई जा रही, जो कि तस्वीरों के माध्यम से, और यह जो ऑफिशियल जानकारी है ये पप्पू सर के जो है कि ट्विटर अकाउंट से लिया गया है। तो ऐसे में केस के संबंध में जो ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट है, इसके साथ साथ बात करेंगे वर्तमान समय में आप देख ही रहोगे कि दिल्ली से लेकर हर एक प्रदेशों में एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी पर हलचल मची है, और मचना भी चाहिए क्योंकि बात वैलिडिटी की है। ऐसे में अन्य कोर्स आप देख ही रहेंगे कि लगातार स्टूडेंट जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो नतीजा अभी भी शून्य है। ऐसे में वेस्ट बंगाल की तरफ से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से मुलाकात की गई। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे लगातार अपनी बातों को पहुँचाए जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के अंतर्गत एनआईए से डीएलएड को लेकर जो केस की लगातार मेंशनिंग की जा रही है, उसकी जो है डेट नहीं मिल पा रही है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से अभी मेंशनिंग की जो प्रक्रिया है उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मेंशनिंग मीन्स सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, लेकिन जो है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से अभी कोई सुनवाई का फिक्स डेट जो है कि ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है या नहीं दिया गया है। तो ये रहा जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के संबंध में एनआईए से डीएलएड जो है कि जो केस की जा रही थी उसकी लेटेस्ट अपडेट। इसके साथ साथ जो है कि उत्तराखंड टीम की तरफ से विश्वनाथ सर की तरफ से डाला गया था, जिसके जो है कि ग्रीवेंस के रूप में जो है कि उत्तर प्रदेश से भी सम्मानित हैं। उस केस की सुनवाई अगले माह के जो है कि अगले माह के अंतिम सप्ताह में होनी है। तो उसकी भी जो है कि अपडेट नेक्स्ट वीडियो के केस स्टेटस के साथ मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा कि उसकी मेंशनिंग के साथ कितनी संभावनाएं बन सकती है। चूँकि नेक्स्ट जो है कि फर्स्ट हियरिंग के साथ उसकी जो है कि बीच में काफ़ी लंबा कोर्ट बंद होने की वजह से एक लंबा समय बीता है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से ऑफिशियली जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में केस की सुनवाई है, जो कि उत्तराखंड टीम की तरफ से डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो है कि रिव्यू के तौर पे या हम कह सकते हैं पीटी के तौर पे डाला गया था। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है कि फेज 3 के अंतर्गत या बीपीएससी टी 3 के अंतर्गत एनआईए से डीएलएड केस की जो सुनवाई थी वो अभी भी अधर में है। चूँकि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि मेंशनिंग के बावजूद भी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है।
तो जिसका साफ और स्पष्ट इशारा है कि अभी हमें और इंतज़ार करना होगा। खैर इसी क्रम में लगातार जो है कि प्रयास वो जारी हैं और मेरा एक ही प्रयास रहता है कि ऑफ़िशियल चीज़ें जो कि नैतिकता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल सत्य साबित होती हैं, आप लोगों तक पहुँचाई जाए। ऐसी न्यूज़ जिसे देखें और समझने के बाद आपके मन में एक भी परसेंट शंका न रहे। तो ये रहा अब तक का बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 के संबंध में एनआईए से डीएलएड की पटना हाई कोर्ट में वर्तमान स्थिति। बाकी आगे चलकर हर छोटी-बड़ी ऑफ़िशियल जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।